नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम एस इज इक्वल टू 9 + 99, ये जो लिखा हुआ, सॉरी, 9 + 99 +999, और फिर लास्ट में कितना लिखा है? 999 n टाइम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला, ये निकालना है 9 + 99 +999 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में कितना है? 999, ऐसे n टाइम्स। ठीक है, इसको सम करना है। कोई बात नहीं, इसको भी सम बड़े आराम से कर सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 10 - 1। फिर प्लस 99 को क्या लिख सकते हैं? 10² - 1 या 100 - 1। प्लस फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 10³ - 1 प्लस एंड सो ऑन। अगर यहाँ 3 बार 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 10 पे पावर कितना है? 3। अगर 2 बार 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 10 पे पावर कितना है? 2। तो लास्ट वाले टर्म में n बार लिखा हुआ है 9, तो 10 पे पावर कितना आएगा? n-1। तो ये कितने ब्रैकेट है? n ब्रैकेट्स है। ये पहले टर्म के करस्पॉन्डिंग, ये दूसरे करस्पॉन्डिंग, ये थर्ड के करस्पॉन्डिंग। जो तीसरा टर्म है उसमें 3n है, जो दूसरा टर्म है उसमें, सॉरी, जो तीसरा टर्म है उसमें 3 9 है, जो दूसरा टर्म है उसमें 2 9 है। तो अगर n 9 है तो फिर ये nth टर्म भी होना चाहिए साथ में। तो इसलिए ब्रैकेट कितने हो गए टोटल? n। इन n ब्रैकेटों में से ये जो है इनको तो अलग निकाल लिया, मतलब ये जो है 10 10² 10³ इसको तो अलग जोड़ लिया, 10³ प्लस एंड सो ऑन 10n तक। और बाकी क्या बचा? 1 1 1, ऐसे n बार बचा तो माइनस है, ऐसे लिख दिया। अब ये जीपी हो गया, ये ठीक है, दिस इज नथिंग बट जीपी, जिसमें a की वैल्यू कितना है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना है? 10, और r की वैल्यू कितना है? वो भी 10 है। कॉमन रेशो भी 10 है और फर्स्ट टर्म भी 10। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a टाइम्स r⁻n - 1/r-1। तो a कितना हो जाएगा? 10 इंटू r⁻n होल डिवाइडेड बाई 10 - 1 माइनस n। और इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख दिया, दिस इज 10/9 10⁻n - 1 माइनस n। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, होप दिस इज ओके। तो नाउ लेट्स मूव टू सिक्स्थ क्वेश्चन, which says third term of GP is 2/9 and sum of infinite terms is 3/2, then determine CDs। ठीक है, CDs मतलब GP मान लिया हमने ऐसे AR एंड सो ऑन। तो उसने क्या बोला है कि जो थर्ड टर्म है वो 2/9 है, तो मतलब AR² कितना हो गया? 2/9, पहला चीज। और सम ऑफ इन्फिनिटी इज 3/2। तो सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? A/1 - r। तो बस कुछ भी नहीं, दो इक्वेशन, दो अननोन है। ये हो गया 2/9 एंड A/1 - r कितना हो गया? 3/2। डिवाइड कर दिया तो a और a कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा r² /1/1 - r इज इक्वल टू 2/9 इंटू 2/3 विच इज 4/27। और दिस इज r² इंटू 1 - r is equals to 4/27। So this will become r², sorry, r² minus r³ is equals to 4/27, या फिर r³
वैसे तो यहाँ से एक चीज़ ऐसे क्यूबिक है तो क्यूबिक तो हिट एंड टाइल से सॉल्व हो गई। यहाँ से एक चीज़ ऐसी दिख रही है कि अगर हम आर की जगह 2/3 रखें तो यहाँ से 4/9 आ जाएगा, यहाँ से 1/3 आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब एक 2/3 तो रूट आएगा ही आएगा। तो r³ माइनस r² प्लस 4/27 इज इक्व टू 0। ठीक है, इसमें एक रूट अगर 2/3 है तो मतलब r माइनस 2/3 ये तो होना ही चाहिए। साथ में एक फैक्टर और आ जाएगा r²। आई होप कुछ गड़बड़ नहीं किया है। इफ थर्ड टर्म ऑफ GP इज 2/9, ठीक है, एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 3/2, ये भी ठीक है। ठीक है, r² माइनस 2/3 माइनस 1/3r और कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा माइनस 2/9 इक्वल्स टू 0। ये ठीक है। ये जो आगे क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 2/3, फिर आ जाएगा माइनस 1/3, फिर आ जाएगा एक और 2/3। ठीक है, बस a का वैल्यू और निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन डिटरमाइन द सीरीज बताने। तो AR² कितना है, इज 2/9 आई गेस। तो अगर r का वैल्यू 2/3 है तो a हो जाएगा 4/9 इज इक्वल टू 2/9। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ। और दूसरा केस में r का वैल्यू अगर माइनस 1/3 है तो ये हो जाएगा a इंटू 1/9 इज इक्वल टू 2/9 और a इज इक्वल टू 2। अच्छा, क्वेश्चन में वैसे ये ध्यान देने वाली चीज़ है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन ये है। अगर इनफाइनाइट टर्म्स क्वेश्चन में यूज़ हो गया जीपी के लिए तो उसका मतलब क्या होगा कि पक्का आर का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज एक से कम आना चाहिए। तो अगर मान लिया यहाँ पे सॉल्व करते समय मान लिया अगर हमारे पास एक वैल्यू 2/3 आता और एक 2 आता तो जो 2 है वो तो आउटराइटली ऐसे रिजेक्ट हो जाता है। इसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे अपने दिमाग में कि अगर क्वेश्चन में जब उसने अगर ये ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स यूज़ किया है तो उसका मतलब क्या है कि मॉड आर लेस देन 1 ही होगा। तो आर का वैल्यू अगर एक से बड़ा आ गया, मान लिया सॉल्व करने पे कोई इक्वेशन बन गया, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो ये जो दोनों ही वैल्यू आया -1/3 भी एंड 2/3 भी, उनका मैग्नीट्यूड एक से कम है, तो इसलिए दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इस वाले केस में GP1 क्या हो जाएगा A, ये ठीक है, और R का वैल्यू कितना है 2/3। फिर अगला टर्म कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2/3 मतलब 1/3, फिर आ जाएगा हाफ इंटू 2/3 का स्क्वायर कॉमा एंड सो। या तो ये आंसर हो जाएगा। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा GP2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 2 हो गया, कॉमन रेशियो इज -1/3, तो अगला टर्म हो जाएगा -2/3, फिर अगला टर्म हो जाएगा 2/9 एंड सो। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर, तो ये आंसर हो गया, यही सोल्यूशन हो गया। ये ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेवेंथ पे आते हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ GP इज 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स देन फाइंड कॉमन रेशियो। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स 9 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज इक्वल टू 9 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स है। ये हमारा क्या हो गया सोल्यूशन नंबर 7th क्वेश्चन। तो फिर कॉमन रेशियो निकालना है, कुछ नहीं है, ये कितना हो जाएगा a इंटू आर रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स है डिवाइडेड बाई r-1, दिस विल बी 9 टाइम्स r³ -1 अपॉन r-1, 9 टाइम्स a और आएगा, तो a कैंसिल। इसको हमने ऐसे लिख लिया -1, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आया इज इक्वल टू 9 टाइम्स r³ -1। ये ठीक है, दिस विल बी r³ -1 इंटू r³ +1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स r³ -1।
ठीक है। क्वेश्चन में और मान लिया हमने ये दे रखा है कि r इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, ये बता दिया मान लीजिए r की वैल्यू 1 नहीं है, r की वैल्यू 1 नहीं है तो ये कैंसिल कर सकते हैं। अगर r की वैल्यू 1, अगर वो ये ना बोले ना कि r की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर ये भी आंसर आ जाएगा। तो वहाँ से आ जाएगा r क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 और r क्यूब इज इक्वल्स टू 8 और r इज इक्वल्स टू 2। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कॉमन रेशियो बताना था, तो ये कॉमन रेशियो होगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है।